जिस तरह दीवार के साथ एक्सरसाइज करना हर एक के लिए पॉसिबल है, तो इसमें सबसे मेन एक्सरसाइज जो हम करते हैं, सपोज ये इसके ऊपर आपने क्लाइंबिंग एक्सरसाइज करनी है ऐसे। ओके, ठीक है। ये जितना ऊपर तक आप लेके जाएं, उसको जाके होल्ड करें, फिर और ऊपर लेके जाएं। इससे क्या है, आप देखेंगे आपके शोल्डर में एक स्ट्रेन आएगा, जिससे कंधा जाम के जो सिम्टम्स हैं वो कम होंगे। इसके अलावा क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह ऊपर लेके जाएं और खुद वॉल के साथ इस तरह हो, ठीक है, ऐसे। इस तरह आपने क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी को मूव करना है और शोल्डर को आपने एक ही जगह पे फिक्स रखना है। ये मूवमेंट जो है ये भी आपके कंधा जाम के जो सिम्टम्स हैं उनको उनसे प्रिवेंट करती है। उसके बाद आपने एक एक्सरसाइज लास्ट करनी है, कोई भी पानी की बोतल वगैरह ले लेनी है या कोई भी चीज लेके उसको 10 टाइम क्लॉकवाइज, ठीक है, और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करना है। ये वो एक्सरसाइजेज हैं कि अगर किसी में भी कंधा जाम के सिम्टम आते हैं तो उसको बिल्कुल रिकवर कर देंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब, किन लोगों में ज़्यादा खतरा होता है फ्रोजन शोल्डर का? डायबिटिक पेशेंट में। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा खतरा होता है, या ऐसे पेशेंट जिनकी इमोबिलिटी है, मोबाइल नहीं है ज़्यादा, या तीसरे नंबर पे वो पेशेंट जो ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं और अपने शोल्डर की मूवमेंट बड़ी लिमिटेड से रखते हैं। मतलब कि उनकी हर मूवमेंट एक टेबल के लेवल पे है, एक डेस्क के लेवल पे उनकी हर मूवमेंट है, कोई अपर एंड की मूवमेंट नहीं है, उनमें फ्रोजन शोल्डर होने के 100% चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या सिर्फ फिजियोथेरेपी है या जो हमारी मेडिकेशन है उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? देखिए, इसमें मेडिकेशन को आप पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वो इस तरह से कि जब आप अपनी मूवमेंट्स को गेन कर रहे हैं उस दौरान आपको पेन आ सकती है, जब आप रिस्टोर कर रहे हैं अपनी मूवमेंट्स को, उस पेन से बचने के लिए आप पेन किलर्स का सहारा ले सकते हैं। मैं इसमें पेशेंट को रिकमेंड यही करता हूँ कि पेन किलर्स की जगह आप जो ट्रॉपिकल हैं, काफ़ी किस्म की हमारे पास आती हैं पेन रिलीविंग क्रीम्स, उनको आप अप्लाई करें और उसके साथ आप मूव करें। ये बड़ा बेस्ट है। जो पेन रिलीविंग क्रीम्स आती हैं उनको आप जेल आती हैं, हाँ उसका कूलिंग इफेक्ट ना हो, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी, कूलिंग इफेक्ट ना हो, हीटिंग इफेक्ट हो। उसको आप थोड़े से ऑलिव ऑयल में मिक्स करके तो उसका आप मसाज करें साथ, और साथ आप अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू रखें। इसमें आपको किसी पेन किलर की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए अगर आप हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं हैं तो आपको दूध में हल्दी साथ लेनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जो फ्रोजन शोल्डर है क्या ये ऑपरेशन और सर्जरी की तरफ भी जा सकता है? इतना डेंजरस होता है ये? देखिए, कुछ केसेस में आप अगर देखें जब सर्जरी की तरफ जा रहा है तो उसकी प्राइमरी रीज़न फ्रोजन शोल्डर नहीं होती। अब जिस तरह मैंने बताया, फ्रोजन शोल्डर सेकेंडरी डायग्नोज है किसी के। अब हमारे कंधे में 4 मसल होते हैं जिसको हम कहते हैं रोटेटर कफ, ठीक है। रोटेटर कफ की अगर किसी को इंजरी हुई है तो फिर उसकी वजह से सर्जरी हो रही है। रोटेटर कफ की इंजरी की वजह से उसने लिमिटेशन की, फ्रोजन शोल्डर साथ हो गया। अब जो उसकी सर्जरी होगी वो उसकी रोटेटर कफ की। तो ये इंजरी होती कैसे है? रोटेटर कफ की इंजरी बड़ी कॉमन है। कोई गिरा है, कहीं भी गिरने की वजह से हो सकती है, क्रिकेट खेलते हुए हो सकती है, बच्चे को गिर के हो सकती है, आपने पीछे से कोई चीज़ जोर से खींची है उसकी वजह से हो सकती है। तो ये 4 मसल जो हैं ये हमारे शोल्डर को स्टेबिलिटी दे रहे होते हैं। चारों में से किसी एक में भी इशू आए तो आपको रोटेटर कफ इंजरी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, और कोई एक्सरसाइजेज हैं इसके लिए? इसके लिए एक लास्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो ये है कि अपने हाथ को ऐसे ऐसे ऊपर करें और ये मूवमेंट परफॉर्म करें। इसको करने के लिए आपने पहले अपने हाथ को ऊपर की तरफ करना है, फिर जब आप इस तरह लेके जाएंगे आपको एक स्ट्रेच फील होगा, और जितना लेके जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको पॉपिंग साउंड भी फील होंगी शोल्डर में, तो उससे आपने घबराना नहीं है। तो ये सब एक्सरसाइजेज अगर रूटीन में ऐड रखते हैं तो आपको कंधा जाम कितना भी पुराना है ये इजीली रिकवर हो जाएगा। अगर क्रॉनिक है तो ये मंथ एंड 1.5 मंथ ले जाएगा। अगर आपके एक्यूट फेज में है तो माइट भी पॉसिबल इन अ सिंगल डे वो ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को वैसे मसल में स्टिफनेस रहती है, उनको खिंचाव रहता है, क्या वो भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मसल का अगर स्पैज़म है, मस्कुलर स्पैज़म की वजह से भी कंधा जाम होता है। तो अगर आपको नेक का स्पैज़म है, जिससे हमने बात की कि पिलो की वजह से या स्ट्रेस की वजह से नेक का स्पैज़म है, वो ये साथ एक्सरसाइजेज एडअप रखें तो उससे कंधे को भी उनके रिलीफ होगा और नेक को भी। साथ वो एक्सरसाइजेस क्या ऐड कर सकते हैं, वो शोल्डर श्रगिंग ऐड कर सकते हैं। श्रग करें अपने शोल्डर को इस तरह से, और अपने नेक की 1 2 3 4 ये मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट अपने नेक की रखें।
साथ जो हमने एक्सरसाइजेस बताई हैं इनको अपनी रूटीन में ऐड रखें, फ्रोजन शोल्डर ऑटोमेटिकली इसमें ठीक है। तो हम फ्रोजन शोल्डर के हवाले से बात कर रहे थे कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके, और कब ये डेंजरस हो सकता है, और घर में भी हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद थे, डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।